हेलो एवरीवन, मैं दीपिका तिवारी निकल चुकी अपनी नई ट्रिप के लिए। जिससे कि आप देख सकते हैं मैं बनारस के लिए पहुंची हूँ। बनारस पहुंचते ही काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं जल्दी से होटल पहुंच के सो गई। और सुबह उठते ही मैंने ऑटो पकड़ लिया। ऑटो पकड़ते ही मैं पहुंच गई सीधे घाट पे। जैसे कि बनारस में बहुत सारे घाट है, बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे घाट घूमने के बाद लास्ट में मैं पहुंचती हूँ मणिकर्णिका घाट पे। मुझे बताया था कि अगर बनारस घूम रहे हो तो मणिकर्णिका घाट सबसे लास्ट में जाना है, पर मणिकर्णिका घाट भी काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो मैंने लास्ट में मणिकर्णिका घाट घूम लिया। एंड घूमने के बाद फिर हम बड़े वाले बोट के अंदर बैठ गए, क्योंकि छोटे वाले बोट से अच्छे से आट। फिर याद आया बनारस पहुंच के पर चंदन नहीं लगवाया, तो चंदन लगवाने के लिए मैं वापस से बोट से उतर गई। फिर हमने बोट में बैठ के बेसब्री से इंतज़ार किया आरती शुरू होने का। बट भैया को थोड़ा सा एडवेंचर कराना था हमारी लाइफ के अंदर, तो भैया ने वापस से बोट को टर्न कर लिया और जो सारे घाट हम सुबह से घूम रहे थे वो घाट उन्होंने वापस से घुमाना शुरू कर दिया। अच्छा ही किया उन्होंने, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि इतना सुंदर सजा होगा। तो धीरे धीरे जैसे ही बोट आगे बढ़ती गई तब पता चला कि बनारस को तो बहुत सुंदर सजाया गया है। इतना खूबसूरत लग रहा था किसी दुल्हन को सजाया हुआ है। और नज़ारे बहुत अच्छे थे, जगह जगह पे दीपक जल रहे थे, बहुत खूबसूरत सजा हुआ था, लाइट्स लगी हुई थी और लाइव शो भी हो रहे थे काफ़ी जगह, 2-3 जगह तो लाइव शो भी हो रहे थे। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड सारे घाट को एक ही तरह से सजाया हुआ था। ऑफ कोर्स वो देव दिवाली था इसलिए। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े हमने देखा एक लाइट शो हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे थे एंड दे वर वेलकमिंग अस टू कमिंग ऑन देव दिवाली। उससे थोड़ा सा आगे चले तो एक और सेलिब्रेशन हो रहा था। फिर छोटे पॉइंट्स थे जहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई थी, जैसे कि इस पे आप देख सकते हो यहाँ पे ओम बना हुआ है, देन अनदर 23 लिखा हुआ है ना, 2550 लिखा हुआ है। एंड लोग बैठे हुए थे वहाँ पे गंगा घाट के किनारे बैठ के सुकून का मज़ा ले रहे थे। यकीन मानिए गंगा के किनारे बैठना सुकून तो है। यहाँ पे भी एक छोटी सी आरती हो रही थी, बट हमें वो वाली आरती देखनी थी, तो यहीं से हमने फिर यहीं से वो बोट वाले भैया ने टर्न किया, वापस से हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ और धीरे 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 हम पहुंच रहे थे। उस दौरान ये लाइट शो बहुत सुंदर लग रहा था, प्लस काफ़ी छोटे छोटे बोट्स आए जा रहे थे, काफ़ी छोटे छोटे बोट्स थे। कुछ बोट्स काफ़ी सुंदर सजे हुए थे, कुछ बोट्स दिख भी नहीं रहे थे। मुझे टाइटैनिक वाली फीलिंग आ रही थी, अच्छा लग रहा था। बोट चली जा रही थी, सिर्फ पानी की आवाज़ थी, कोई शोर नहीं था, छोटे छोटे गाने चल रहे थे। फिर हम पहुंच चुके हैं आरती स्थल पे और यहाँ पे आरती ऑलमोस्ट शुरू हो गई थी। आरती शुरू करने से पहले ये इनका कुछ मंत्र वगैरह चल रहे होते हैं, देन छोटी गंगा आरती होती है, फिर बड़ी गंगा आरती होती है। तो यहाँ पे ही कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, उसके बाद फिर उन्होंने छोटी गंगा आरती शुरू की। छोटी गंगा आरती में लगता है कुछ 10 से 15 मिनट, फिर बड़ी वाली गंगा आरती में भी इतना टाइम लगता है। बड़ी वाली गंगा आरती में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और उसके बाद आरती ख़त्म हो जाती है। बट अभी तो यहाँ पे शुरू नहीं हुई है, ये शुरू हो गई है। मैं ये आरती देख ही रही थी कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे फ़ोन की बैटरी जाने वाली है। मेरी फ़ोन की बैटरी ने आत्मा छोड़ दी थी, बट मैंने उसको जैसे तैसे करके पकड़ के वापस से फ़ोन के अंदर डाला। तो कोशिश ये थी कि जितना रिकॉर्ड हो जाएगा बेहतर है, क्योंकि इसके बाद भी हमें थोड़ा सा जाना था, थोड़ा सा और घूमना था। पता चला फ़ोन मर चुका है, वो नहीं होना चाहिए। तो आरती तो एंजॉय कर ही ली, जितना मैक्सिमम था उतना रिकॉर्ड कर लिया। कोशिश थी कि जितना रिकॉर्ड मतलब जितना घूमा है उसके थोड़ा सा पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड कर लिया था। जब लगा कि फ़ोन लिटरली मर जाएगा तो फिर मैंने
थोड़ा सा और रिकॉर्ड करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया था और उसके बाद भी घूम रहे थे, क्योंकि इस बार मैं अपना पावर बैंक ले जाना भूल गई थी। एक और अच्छी बात थी यहाँ पे, एक साइड 5 पंडित थे, एक साइड 4 पंडित थे, टोटल 9 पंडित थे जो पूजा कर रहे थे। वो भी अच्छा था। बीइंग अ पार्ट, गंगा आरती का पार्ट होना वो एक अलग ही सुकून है, और इस साल मैंने 2 बार लिया वो सुकून। तो यहाँ पे इन्होंने आरती शुरू कर दी है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गई है। फ़ोन की बैटरी ने जवाब दे दिया था, तो मैंने इसके बाद फिर वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था। देन आई स्टार्टेड टू इन्जॉय द आरती अगेन। फिर आरती ख़त्म होने के बाद भैया ने यू टर्न लिया और उन्होंने हमें ये स्पॉट पे छोड़ा। ये स्पॉट पे छोड़ने के बाद फिर हम निकल चुके अपनी नेक्स्ट